और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर मिली है। विमान को दिल्ली जयपुर में उतरने की इजाजत नहीं मिली है, चीन की तरफ निकल गया तेहरान का ये विमान। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, जहां तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर। और उसके बाद आपको ये बताते चले, दिल्ली और जयपुर में इस विमान को उतरने की परमिशन नहीं दी गई है। साथ ही आपको बताते चले, अब चीन की तरफ निकल चुका है ये विमान। विमान को दिल्ली और जयपुर में उतरने की परमिशन नहीं मिली है। तो जयपुर और दिल्ली में इसको परमिशन नहीं मिली। अब चीन की तरफ निकल गया तेहरान का ये विमान। हालांकि इस विमान में परमिशन मांगी थी यहाँ उतरने की, लेकिन इसे परमिशन नहीं दी गई है। चीन की तरफ निकल गया है तेहरान का विमान। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। बम की खबर मिली है, तेहरान से ये विमान उड़ा था चीन के लिए, लेकिन इस बीच इसमें बम की खबर सामने आई। उसके बाद इस विमान ने दिल्ली या जयपुर में उतरने की इजाजत मांगी, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली। साथ ही अब यह विमान चीन की तरफ ही रवाना हो चुका है। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड में बंद का ऐलान किया गया था, यानी कि यह उत्तराखंड बंद का ऐलान रविवार को हुआ। ऐसे में हिंदी खबर ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ उत्तराखंड बंद करने से अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, कुछ आगे आकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, जिस तरीके से पहाड़ की बेटी की हत्या हुई उसके बाद उत्तराखंड को बंद किया गया पूरे दिन भर के लिए, ऐसे में विपक्ष यानी कांग्रेस या सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य रहा, और दुर्भाग्य के साथ सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य रहा कि जो भी लोगों की जिम्मेदारी थी कि हमारी बहन को न्याय मिले, उन्होंने उस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, बल्कि वो लोग उन हत्यारों के साथ नज़र आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हत्यारों के साथ नज़र आए, उत्तराखंड की बीजेपी हत्यारों के साथ नज़र आई। जिस रिज़ॉर्ट के अंदर सारे सबूत थे, जिस रिज़ॉर्ट के अंदर सारी चीज़ें हुई, उस रिज़ॉर्ट को रातों रात तोड़ दिया गया। उसके माँ बाप कहते रह गए कि बेटी के एक अंतिम दर्शन करा दिए गए, वो नहीं कराए गए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इस हमारी बहन की हत्या के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उत्तराखंड की नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सुंदर नगरी में भी एक युवक की, मनीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस तरीके की वारदात जो लगातार दिल्ली में अलग अलग राज्यों में भी बढ़ती हुई देखने को मिली, आखिर कब थमेगी? कब बेटी हो या बेटा सुरक्षित हो पाएगा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संगम बिहार में इसी तरह से एक बहन की हत्या की गई, उससे पहले हत्याएं की गई। दिल्ली के अंदर लगभग 15 से 20% क्राइम रेट बढ़ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, कोई उनके पास काम नहीं है, उस दिन भर सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने में लगे हुए हैं। कोई जिम्मेदारी भरा काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ये क्राइम हो रहा है, इसी तरह के कुछ दिन बाद फिर से क्राइम होंगे और फिर यही प्रश्न पूछा जाएगा, यही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी तय हो रही है, ना एलजी साहब की जिम्मेदारी तय हो रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी तय हो रही है, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मनीष को कैसे न्याय मिलेगा? हम साथ में हैं, जो भी मदद होगी हम पूरी तरह से मदद करेंगे, और आशा करते हैं कि पुलिस और जो भी एजेंसीज हैं वो जल्द से जल्द जांच पूरा करके दोषियों को सजा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक से। इनका साफ तौर पर कहना है पहाड़ की बेटी की हत्या की जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही उसके लिए भी एलजी साहब, कानून व्यवस्था और खुद केंद्र में बैठी सरकार जिम्मेदार है। आखिर कब ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी? वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। हिंदी खबर ने कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन से बातचीत की। नासिर हुसैन ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब हम खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद सैयद नासिर हुसैन जी हमारे साथ हैं। नासिर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से खड़गे जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया, और आप गौरव वल्लभ और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से आप सारी चीज को देखिए, हम लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन में यकीन रखते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी है
चाहते हैं कि जो है इंटरनल इलेक्शन है, दोस्ताने में लड़ रहे हैं, कोई रेवलरी नहीं है, बट फिर भी जो है डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर चल के जो है इलेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जाके किसी की मदद भी कर रहे हैं ऑफिशियल पोजीशन पे। कब से कैंपेन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 17 कैंपेन तारीख शुरू हो गया। को चुनाव करने हैं, मतदान शुरू हो गया। कहाँ कहाँ आप लोग कैसे कैसे जाके? अरे सारे स्टेट्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में जाएंगे, डेलीगेट्स को बुलाएंगे, बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैंपेन करेंगे और हो सकता फ़ोन कॉल्स करेंगे सबको, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजेंगे, वीडियोस भेजेंगे और कुछ लोगों से अगर जूम कॉन्फ्रेंस करना जूम कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। अपील भेजेंगे सबको व्हाट्सएप के द्वारा या न तो स्पीड पोस्ट के द्वारा अपील भेजेंगे। कुछ 4-5 लोग बैठ के रैंडम कॉल्स करके बात करेंगे डेलीगेट्स को, अगर उनके फ़ोन नंबर मिल। लगभग 50 साल का राजनीति सफर है खड़गे जी का, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे भी हैं, कई मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, ऐसे में शशि थरूर भी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, वो भी अध्यक्ष पद की रेस में है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए शशि थरूर साहब भी जो है एक बड़े नेता है, यूएन के जनरल सेक्रेटरी के लिए कि पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2 टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और उनकी अपनी एक छवि देश में है और वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहते हैं, तो वो लड़ रहे हैं। और खड़गे साहब दूसरी तरफ 50 साल से ज़्यादा उनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो गया जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर सांसद सैयद नासिर हुसैन से। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस है इसीलिए सब कुछ खुले में है और हम उनका सपोर्ट करने के लिए, उन्हें कैंपेन करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अध्यक्ष का चुनाव जाने के बाद अगर पार्टी कहेगी तो हम वापस अपने उस पद को संभाल लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। हिंदी खबर ने दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, स्वच्छ भारत मिशन और प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए सेवा पखवाड़ा के तहत यहां पर खादी प्रदर्शनी भी लगाई गई है और हर भारतीय को स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा खादी प्रदर्शनी आज यहाँ पर की जा रही है, जो कि कनाट प्लेस पर है और तमाम यहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ता और आला कमान भी मौजूद है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद है। स्वच्छ भारत अभियान, खादी को बढ़ावा देना, तमाम जैसे मुद्दों को आज आप जमीन पर लेकर आए हैं और आपने प्रदर्शनी भी लगाई है, जनता को मैसेज देने की कोशिश पूरी है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने इस देश को आत्मनिर्भर और आज़ादी दिलाने के लिए स्वराज आंदोलन चलाया था और स्वराज आंदोलन खादी से प्रारंभ हुआ था। आज वही खादी स्वराज से लेकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। आज खादी एक विश्व का बड़ा ब्रांड बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश इकाई ने यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ खादी की प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता आकर खादी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। आदेश जी, प्रदर्शनी बेहद शानदार यहाँ पर लगाई गई है। खादी के वस्त्र भी यहाँ पर मौजूद है, सामान भी मौजूद है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं पीएम मोदी, स्वदेशी सामानों को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। जनता तक मैसेज कैसे पहुँचेगा, क्योंकि खादी जो है काफ़ी महंगा ब्रांड भी होता है, तो क्या आप लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि कोई डिस्काउंट भी दिया जाए? देखिए, ये भ्रम है, ये सिर्फ भ्रम है। खादी में सस्ते कपड़े भी हैं, सस्ते प्रोडक्ट भी हैं। सस्ते मीन्स कम कीमत के हैं, क्वालिटी में सस्ते नहीं है, क्वालिटी में अच्छे हैं और एक शरीर के लिए अच्छे होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता को। आप सुन रहे थे, प्रदर्शनी आप देख रहे हैं कि खादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार बीजेपी दिल्ली की इकाई यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगा रही है और कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता ने साफ कह दिया है कि ये गर्व का मौका होता है कि जब स्वदेशी भारत को बढ़ावा मिलता है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।